समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव का नाम था सूरज नगरी। इस गांव के लोग मछली पकड़कर अपना जीवनयापन करते थे, लेकिन गांव के एक हिस्से में समुद्र के करीब कोई भी नहीं जाता था। वह हिस्सा रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक जलपरी का बसेरा है जो समंदर में आने वाले लोगों को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाती है। लेकिन राघव, एक जिज्ञासु और साहसी लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। राघव को समुद्र से बहुत लगाव था। वह अक्सर अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने जाता और समुद्र की लहरों से खेलता। एक दिन उसके पिता बीमार हो गए और घर की जिम्मेदारी राघव पर आ गई। उस दिन राघव ने ठान लिया कि वह गांव के डर को चुनौती देगा और उस रहस्यमयी हिस्से तक जाएगा जहां कोई नहीं जाता। सुबह का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे। समुद्र की लहरें तेजी से तट की ओर आ रही थीं। राघव अपने नाव में बैठकर उस हिस्से की ओर बढ़ रहा था जहां गांव के लोग जाने से कतराते थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने साहस को टूटने नहीं देना चाहता था। जैसे ही वह उस रहस्यमयी हिस्से के करीब पहुंचा, अचानक उसकी नाव तेजी से हिलने लगी। राघव ने इधर-उधर देखा, पर कोई नहीं था। लहरों की आवाज और ज्यादा तेज हो गई थी। तभी समुद्र की गहराइयों से एक चमकता हुआ मोती उसकी ओर तैरता हुआ आया और सीधे उसके नाव में गिर गया। वह मोती किसी साधारण चीज की तरह नहीं था। उसकी चमक से समंदर की लहरें भी शांत होने लगीं। राघव ने मोती को उठाया, तभी समंदर के अंदर से एक आवाज आई। आवाज सुनने से पहले दोस्तों, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करो और कमेंट में अपना नाम लिखो और वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि अंत में एक बहुत बड़े राज का खुलासा होने वाला है। चलो अब आवाज सुनते हैं। तुम्हें वह मिल गया है जो सदियों से छिपा हुआ था। अब तुम्हें एक रहस्य का सामना करना पड़ेगा। राघव ने नाव को किनारे की ओर बढ़ाना चाहा, लेकिन उसके सामने एक विशाल जलपरी प्रकट हो गई। उसकी चमचमाती नीली हरी त्वचा और सुनहरे बालों ने राघव को चौंका दिया। जलपरी ने कहा, यह मोती सिर्फ एक चाबी है, असली रहस्य अभी बाकी है। क्या तुम इसे जानने के लिए तैयार हो? राघव जलपरी की बात सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जलपरी ने उसे बताया कि यह मोती एक प्राचीन खजाने की चाबी है जो समुद्र की गहराइयों में छिपा है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जलपरी ने कहा, समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा द्वीप है जो केवल चंद लोगों को दिखाई देता है। वहां पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। राघव ने जलपरी के साथ उस द्वीप की यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमयी और खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा। समुद्र के गहरे अंधकार में छिपे जादुई मछलियां, विशालकाय केकड़े और एक डरावनी मछली जिसने उनके रास्ते को रोकने की कोशिश की। हर बार राघव और जलपरी ने मिलकर इन मुश्किलों का सामना किया। जब वे द्वीप के करीब पहुंचे तो एक जादुई द्वार सामने आया। द्वार पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो अपने दिल में सबसे बड़ा सवाल लेकर आता है। राघव ने सोचा कि उसका सबसे बड़ा सवाल क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा था। जलपरी ने उसकी मदद की और कहा, हर इंसान के दिल में कोई ना कोई सवाल होता है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। तुम्हारा सवाल क्या है? राघव को तब याद आया कि वह अपने पिता के इलाज के लिए खजाने की तलाश कर रहा था। उसने द्वार से कहा, मेरा सवाल है, क्या मैं अपने पिता को ठीक कर पाऊंगा? द्वार खुल गया और वे अंदर पहुंचे। अंदर उन्हें एक विशाल खजाना मिला, लेकिन साथ ही एक पुराना शाप भी। उस खजाने को उठाते ही सब कुछ खत्म हो सकता था। जलपरी ने राघव को चेतावनी दी, लेकिन राघव ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से शाप को तोड़ा और खजाने को सुरक्षित बाहर लाया। राघव ने खजाने से अपने पिता का इलाज कराया और गांव के लोगों को उस द्वीप और जलपरी के बारे में बताया। अब गांव में कोई डर नहीं था और राघव की बहादुरी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।